बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एडवोकेट मियां अहमद DPN TV के साथ कानूनी मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने जा रहा है। हमारी जो है आज हम प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, ये हमारे कानूनी मौज़ूआत पर मुश्तमिल होगा। आज हम जिस मौज़ू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है ज़मानत के बारे में, यानी कि बेल के बारे में। बेसिकली हम इस चीज़ पर नज़र डालते हैं कि ज़मानत है क्या। ज़मानत जो है वो अदालत की तरफ से मिलने वाला एक आर्ज़ी रिलीफ़ है। लोगों के ज़हनों में ये कन्फ्यूजन्स बहुत पैदा हो चुकी हैं कि जब हम ज़मानत हमें मिल जाती है तो शायद हमारी केस से मुकम्मल तौर पर जान छूट जाती है, लेकिन दर हकीकत ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ज़मानत है ये सिर्फ़ एक मखसूस मुद्दत के लिए एक आर्ज़ी रिलीफ़ जो है वो अदालत की तरफ से मुल्ज़िम को फ़राहम किया जाता है। बेसिकली जो है वो ज़मानत की दो इक़साम हैं, एक है बाद अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत और एक है क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत। अब जो हमारा CRPC का सेक्शन है 498 वो डील करता है क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत को, यानी कि प्री अरेस्ट बेल। अब ये जो हमारी प्री अरेस्ट बेल है ये बेसिकली तौर पर सेशन जज की जो है वो अदालत में डील होती है। इसमें हम जो मुल्ज़िम होता है वो अदालत में जज साहब के सामने ख़ुद को पेश करता है और गुजारिश करता है कि पुलिस को मुझे गिरफ़्तार करने से रोक दिया जाए। ये एक आर्ज़ी रिलीफ़ जो है वो जज साहब की तरफ से अदालत की तरफ से मुल्ज़िम को मिलता है। अब इसमें बेसिक डिफरेंट ग्राउंड्स हैं जो कि मद्देनज़र रखते हुए जिनको ज़मानत जो है वो मंजूर की जाती है उस मुल्ज़िम के लिए। अब वो ग्राउंड्स जो हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि हमारा जो है वो इस केस से कोई लेना देना नहीं है, किसी ज़ाती दुश्मनी की वजह से जो है वो पुलिस ने हमें इसमें इंक्लूड किया है, या फिर हमारी कोई रंजिश चल रही है, या फिर जो है वो हम सिर्फ़ वहाँ पे मौजूद थे जिसकी बिना पे जो है वो हमारा इसमें इन्वॉल्वमेंट बन गई है केस में, लेकिन वैसे हमारा जो है वो इस केस के साथ इस जुर्म के साथ जो है वो कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये डिफरेंट ग्राउंड्स हैं जिनको सुन के जज साहब ये फ़ैसला करते हैं कि क्या ये मुल्ज़िम जो है वो ज़मानत का हक़दार है या नहीं है। अब जब ज़मानत मंजूर हो जाती है, ये एक आर्ज़ी रिलीफ़ है जो कि जज साहब की तरफ से मुल्ज़िम को दिया जाता है। इसके बाद मुल्ज़िम जो है वो गिरफ़्तार तो नहीं होता पुलिस की जानिब से, लेकिन उस केस में इन्वॉल्व ज़रूर रहता है, क्योंकि हमने जज साहब के सामने पेश हो के इस चीज़ का एक इस्तफ़सार किया, ये इस चीज़ को बयान किया कि हम जो है वो शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार हैं, हर तरह का कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। लिहाजा जो है वो आप पुलिस को हुक्म दें कि वो हमें शामिल तफ्तीश करे और हमें इंक्लूड करे, ताकि जो है वो हम पुलिस की भी इसमें मदद कर सकें केस में और ख़ुद को साबित कर सकें कि हमारी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब जब जज साहब की तरफ से मुल्ज़िम को आर्ज़ी रिलीफ़ मिल जाता है तो उसके बाद फिर केस की जैसे एक नौयत होती है, एक मुकम्मल प्रोसीडिंग्स हैं वो चलती हैं। अब इन प्रोसीडिंग्स में क्या होता है, इसमें केस का ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद जो है वो उसके फ़ैसला वगैरह होगा केस का, फिर जो है वो ये केस मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगा। उससे पहले जो है वो ये ख़त्म नहीं हो सकता, या ज़मानत मंजूर परमानेंटली तौर पर नहीं होती। अब उसके बाद जब ज़मानत मंजूर हो चुकी है तो पुलिस अपनी तफ्तीश के बाद जो है वो एक रिपोर्ट पेश करेगी अदालत में, जिसको देखते हुए जो है वो जज साहब ये फ़ैसला करेंगे कि क्या आया कि ये मुल्ज़िम इस केस में इन्वॉल्व था या नहीं था। अब अगर तो पुलिस की रिपोर्ट मुल्ज़िम के हक़ में आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट इस केस में नहीं थी, तो उसकी मुस्तकिल तौर पर ज़मानत जो है वो मंजूर हो सकती है। लेकिन अगर उसकी पुलिस की रिपोर्ट जो है वो मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ आती है, यानी कि उसमें वो कसूरवार पाया जाता है पुलिस की रिपोर्ट में, इसका ये मतलब होगा कि उसकी ज़मानत ख़ारिज भी हो सकती है और उसको जज साहब जो हैं वो दोबारा से गिरफ़्तार करने का हुक्म भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मज़ीद बात जो है वो डिस्कस करना अहम है कि जज साहब जो है वो मुकम्मल तौर पर पुलिस की रिपोर्ट पे डिपेंड नहीं करते। अब जज साहब पे डिपेंड करता है कि वो आया कि उसकी ज़मानत को कंटिन्यू करें या फिर उसकी ज़मानत को ख़ारिज कर दें। ये टोटली तौर पे जो है वो जज साहब के इख्तियार में होता है और उन पे डिपेंड करता है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आईन पाकिस्तान में जो है वो एक इंसान की रेपुटेशन और उसकी रिस्पेक्ट जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी टोटली तौर पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ख़ुद जो है वो लेता है। लिहाजा इस चीज़ को
मुकम्मल तौर पर मद्देनज़र रखा जाता है कि किसी भी तौर पर किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, उसकी रेपुटेशन पे कोई आंच ना आए, उसकी रिस्पेक्ट में किसी किस्म की कमी ना आए, उसके इलाके में या मुआशरे में उसको किसी किस्म के तंज़ वगैरह का या बुराई का जो है वो सामना ना करना पड़े। लिहाजा जो है वो जज साहब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि मैं किसी के साथ या इस पुलिस की रिपोर्ट की वजह से किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो जाए, और उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये केस जो है वो उसकी ज़मानत का प्रोसीजर चलता है कि आया कि ये कंटिन्यू रहेगी या ख़ारिज हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ जो हमने बेसिकली याद रखनी है कि ये सिर्फ़ ज़मानत जो है ये एक आर्जी रिलीफ़ है जो कि अदालत की जानिब से मुल्ज़िम को दिया जाता है। ये जो था क़ब्ल गिरफ़्तारी ज़मानत के बारे में था जो हमने डिटेल को डिस्कस किया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है बाद गिरफ़्तारी ज़मानत। अब जो बाद गिरफ़्तारी ज़मानत है यानी कि पोस्ट अरेस्ट बेल, इसमें जो है वो CRPC का सेक्शन 497 इसको डील करता है। अब ये जो सेक्शन 497 है अकॉर्डिंग टू इट, अब ये जो मामला है ये मुतलका इलाका मजिस्ट्रेट के पास चला जाता है। अब जब मुतलका इलाका मजिस्ट्रेट के पास ये मामला चला गया है और हमारी जो ज़मानत है वो बाद गिरफ़्तारी होगी, तो सेम प्रोसीजर इसमें भी होता है जो हमने पहले क़ब्ल गिरफ़्तारी ज़मानत में ग्राउंड्स डिस्कस की। उन ग्राउंड्स को मद्देनज़र रखते हुए कि जनाब ये जो हमारा मुल्ज़िम है, क्लाइंट है, इसका इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो कोई ज़ाती दुश्मनी या ज़ाती रंजिश की वजह से इसकी इन्वॉल्वमेंट इस केस में बन चुकी है, और हम जो है वो इसको जो है वो श्योरिटी बॉन्ड जो हैं वो इसके इवज़ जो हैं वो जमा करवाने के लिए तैयार हैं। ये जो था वो एक हमारा था जिस पे हमने ज़मानत के बारे में एक डिस्कशन वगैरह की, और बाकी जो है वो हमारी मज़ीद वीडियोस कानूनी मामलात और कानूनी अनवान पे जो है वो आती रहेंगी। ये प्रोग्राम DPN TV के साथ जारी रहेगा, और मज़ीद जो है वो किसी किस्म की कानूनी मशवरे के लिए और मालूमात लेने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक नए उन्वान के साथ, नए मौजू के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।